हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोइम का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। और इस पोइम के जो पोइट है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। तो इस पोइम के जो पोइट है लेस्ली नॉरिस, उन्होंने हमें एक केज में बंद टाइगर के हेल्पलेसनेस को बताने की कोशिश करी है। तो फर्दर पोइम में जो पोइट है वो कहती है कि अगर यही एनिमल फ्री होता तब उसकी लाइफ की कंडीशन कैसे होती। तो बेसिकली इस पोएम में पोइट ने हमें केज में बंद एनिमल्स के लाइफ के कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करी है, जिन्हें ह्यूमन बींग्स सिर्फ अपने फन के लिए कैद करके रखते हैं। तो इस पोएम में पोइट ने एक जंगल में रहने वाले टाइगर के लाइफ को एक केज में बंद टाइगर के लाइफ के साथ कंपेयर किया है। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से मुझे स्टैंजास पढ़ के बताओ कि इनमें से किस स्टैंजा में जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है और किस स्टैंजा में जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलिए अब विदाउट एनी डिले पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ही स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलोस इन हिज विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्ड strips the few steps of his cage on pads का मतलब होता है paws of a tiger of velvet quiet in his quiet rage का मतलब होता है anger। तो इस स्टैंजा में जो पोइट है उन्होंने एक जू में बंद टाइगर के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहती है कि जो केज में बंद टाइगर है उसके ब्राइट कलर स्किन है और वो अपने केज में ही यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। फिर फर्दर जो पोइट है वो कहती है कि जो टाइगर है वो कुछ ही स्टेप्स चल सकता है क्योंकि उसका जो केज है वो छोटा है एंड इसी की वजह से उसमें चलना उतना इजी नहीं है और वो ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं चल सकता। वो फ्यू स्टेप्स ही अपने केज में चल सकता है। फिर वो कहती है कि उसके चलने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्टली चलता है लाइक वेलवेट एंड जिसकी वजह से उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ नहीं आती है। तो जो टाइगर है वो अपने केज के लिमिटेड एरिया में चल के अपने एंगर को उसने किसी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो एंग्री क्यों है? क्योंकि उसके फ्रीडम को उससे छीन ली गई है, उसे कैद करके रखा गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे या फिर वॉकिंग साइलेंटली। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल यानी वाटर बॉडीज वेर प्लम्प डियर पास। तो इस स्टैंजा में जो पोइट है उन्होंने एक जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोइट है वो कहती हैं कि अगर ये एनिमल जो टाइगर है वो फ्री होता तो वो जंगल में जो लॉन्ग ग्रासेस उगी होती हैं वहाँ पर वो साइलेंटली वॉक करके जाता है, यानी एकदम धीरे धीरे चल के जाता एंड वो उन ग्रासेस के पीछे जाकर खुद को छुपा लेता जो कि वाटर बॉडीज़ के वहाँ उगी होती हैं लॉन्ग ग्रासेस, उनके पीछे जाकर वो खुद को छुपा लेता ताकि वो वहाँ पर पानी पीने वाले जो डियर्स आते हैं उनको इजीली पकड़ पाए। यानी कि जब कोई डियर यानी हिरन वहाँ पर पानी पीने के लिए आएगा तो वो उसे इजीली कैच कर पाएगा एंड वो उसे अपना एज अ फूड कंज्यूम कर पाएगा। तो बेसिकली इस स्टैंजा में जो पोइट है वो कहना चाहती हैं कि एक टाइगर का रियल लाइफ एक्चुअल लाइफ जंगल में होता है जहाँ पर वो अपने प्रे को पकड़ के खुद से कैच करके खाता है एंड ये चीज़ एक जू में बंद टाइगर नहीं कर सकता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्लॉज। बेयरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड। फैंग्स का मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स। टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में जो पोइट है उन्होंने एक जंगल के टाइगर के बारे में बात करी है, यानी कि एक फ्री टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोइट है वो कहती हैं कि अगर ये टाइगर फ्री होता तो ये जंगल के एजेस में यानी जंगल के किनारे जो हाउसेस जो घर बने होते हैं उनके अराउंड मूव करता और वो स्नार्ल करता। स्नार्ल यानी कि एक वार्निंग साउंड निकालता यानी दहाड़ने की आवाज़ निकालता उन घरों के अराउंड घूम घूम कर।
और ये जो टाइगर है ये अपने शार्प टूथ से और अपने पंजों से लोगों को डराता। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो वहाँ पर रहने वाले विलेजर्स हैं उनके मन में डर पैदा होता, यानी वो ये सब चीज़ें करके वहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में डर पैदा करता। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। तो कॉन्क्रीट सेल यानी एक कॉन्क्रीट का बना हुआ जेल। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने एक केज में बंद टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि जो टाइगर है वो एक स्ट्रॉन्ग से सेल में बंद है, यानी एक स्ट्रॉन्ग से जेल में बंद है जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि क्योंकि ये टाइगर बिहाइंड बार्स है यानी सलाखों के पीछे है, यानी जेल में बंद है, तो उसका जो फेरोशियसनेस है यानी उसका जो डर है वो जेल तक ही सीमित है। तो फिर आगे जो पोएट है वो कहते हैं कि वो जो टाइगर है वो चुपचाप अपने केज में ही वॉक करता रहता है एंड उसको देखने के लिए जो विजिटर्स आते हैं वो उन्हें डराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका जो पावर है वो उस केज तक ही सीमित है, उस जेल तक ही सीमित है। तो वो उन विजिटर्स को डराने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो उन पर अटैक नहीं कर सकता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, patrolling यानी to guard, तो गार्ड करने के लिए जो कार्स घूमती रहती हैं, यानी रात में गार्ड करने के लिए जो कार्स घूमती रहती हैं, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो इस स्टांजा में जो पोइट है वो उन्होंने एक केज में बंद टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि रात में जो टाइगर है उसे पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है। पेट्रोलिंग कार्स वो व्हीकल्स होते हैं जिन्हें पुलिस यूज़ करते हैं रात में गार्ड करने के लिए, ठीक है। सो रात में जो टाइगर है उसे पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है एंड देन वो रात में स्टार्स की तरफ घूरता रहता है अपने शाइनिंग आइज़ से, यानी अपने चमकती हुई आँखों से वो तारों को देखता रहता है, घूरता रहता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो काफ़ी ही ज़्यादा सैड है एंड क्योंकि वो जेल में बंद है इसलिए एंड वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है कि वो तारों की तरफ रात में घूरता रहता है, उनको देखता रहता है ताकि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके, ताकि वो अपने दुख को कम कर सके एंड अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके स्टार्स की तरफ। और वो स्टार्स की तरफ देखकर ये सोचता है कि कब उसे अपने घर जाने का मौका मिलेगा, यानी जंगल में जाने का मौका मिलेगा। तो दैट्स इट, ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन सभी स्टैंजास में एक ही राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है जो कि है ABCB। तो दैट्स इट, ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।